Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रोनाउन का मीनिंग, उसके टाइप और फिर उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को डिटेल से समझा है। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउन अगर सेंटेंस में अगर एक प्रोनाउन है तो हमें पता है कि हमें सब्जेक्टिव केस में ही लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम लगाना है। सब्जेक्ट अगर कोई गर्ल है तो शी लगाना है और ऑब्जेक्ट अगर कोई गर्ल है तो हर लगाना है, ठीक है। बट अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, ठीक है, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो यानी कि 2 या 3 प्रोनाउंस अगर आ जाएं तो उसे किस सीक्वेंस में रखा जाएगा, कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा कि सेकंड पर्सन, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं हमारी कन्वर्सेशन में देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकिंग, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन है, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन इज पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन है स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पर्सन हु इज स्पीकिंग, पहले हमें दोनों समझने हैं, सिंगुलर भी इसके सब्जेक्टिव केस, ठीक है, और प्लूरल भी। यहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीखना है सब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, तो सिर्फ सब्जेक्टिव केस सीखेंगे। सबसे पहले है सिंगुलर सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। जब पर्सन बोल रहा है उसका सिंगुलर होगा आई, अगर एक पर्सन बोल रहा है, अगर वो बहुत के बिहाफ पर बोल रहा है या बहुत से लोगों के बिहाफ पर बोल रहा है तो उसका प्लूरल हो जाएगा वी। तो आई और वी दोनों सब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर आई और प्लूरल वी। फिर उसके बाद पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो यू आर द सेकेंड पर्सन, ठीक है, स्पोकन टू। तो यहाँ पर यू जो है दैट इज सेकेंड पर्सन। पर अगर यू एक है, मतलब सेकेंड पर्सन अगर एक है तब भी यू, अगर एक से ज्यादा है तब भी यू ही रहेगा, ठीक है। तो स्पोकन टू में सिंगुलर सब्जेक्टिव केस भी यू और प्लूरल सब्जेक्टिव केस भी यू रहेगा। अब पर्सन थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दोनों मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी गर्ल की बात कर सकते हैं, किसी बॉय की, किसी चीज की बात कर सकते हैं। तो सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होंगे, ही, शी या इट, ठीक है। पर अगर यही पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा हो जाते हैं तो देन इट विल बी दे, तो दे प्लूरल हो जाएगा। अब चाहे लिविंग के प्लूरल हो तब भी दे, अगर नॉन लिविंग प्लूरल है तब भी दे ही होता है, नॉन लिविंग का प्लूरल भी दे ही होता है, ठीक है। सो अब हमने पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस अगर एक से ज्यादा प्रोनाउंस आते हैं। सबसे पहले सिंगुलर्स का पढ़ लेंगे, फिर प्लूरल का पढ़ेंगे। अगर हमारे सिंगुलर तीनों प्रोनाउंस आ रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस में तीनों प्रोनाउंस आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में एज अ सब्जेक्ट, तो अरेंजमेंट रहेगी, अगर सिंगुलर प्रोनाउंस, ठीक है, अगर सिंगुलर प्रोनाउंस आ रहे हैं तो अरेंजमेंट रहेगी 2 3 1, यानी कि कैसे लिखेंगे, सेकेंड पर्सन पहले आएगा, यानी कि पहले लिखा जाएगा यू, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं, ही, शी, इट, तो दोनों में से, तीनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो ही, ठीक है, यू, ही एंड, और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर आई, ठीक है। पर अगर हमारे प्रोनाउंस प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं तो सीक्वेंस रहेगा 1 2 3, तब सीक्वेंस क्या रहेगा 1 2 3, यानी कि हमारे प्लूरल प्रोनाउंस कौन से रहे, वी, यू और दे, फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे, तो सीक्वेंस क्या रहेगा 1 2 3 ही रहेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा वी, फिर आ जाएगा यू और फिर आएगा एंड दे, ठीक है।
ये दो चीजें हो गई। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर प्रोनाउंस तीनों ही हैं, ठीक है, तीनों सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, तो सीक्वेंस रहेगा 2 3 1। और जब हमारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं तब सीक्वेंस रहेगा 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पहले आ जाएगा वी, फिर यू और फिर दे। ये हो गया हमारा दोनों सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी अरेंजमेंट। पर कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस चीज के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि जब सिंपल सी स्टेटमेंट होगी तब तो अरेंजमेंट रख दो 2 3 1, पर अगर हमारे सेंटेंस में कोई कन्फेशन की गई हो, क्या किया गया हो, कोई कन्फेशन की गई हो या फिर कोई नेगेटिव बात की गई हो, ठीक है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तब सीक्वेंस बदल जाएगा। तब 2 3 1 नहीं रहेगा सिंगुलर प्रोनाउन का भी, तब प्रोनाउंस का सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3, वही वाला जो प्लूरल प्रोनाउंस का था। यानी ये कन्फेस करने के लिए सबसे पहले गलती अपनी माननी पड़ती है, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की गलती निकालनी पड़ती है, ठीक है। जब हम कोई गलती कर रहे हैं तो सबसे विनम्रता वाली बात क्या है कि हमें सबसे पहले अपनी गलती माननी चाहिए। तो वही बात है कि कन्फेशन वाले सेंटेंस में सबसे पहले अपनी गलती मानो, फिर दूसरे की गलती निकालो और फिर तीसरे पर बात लेकर जाओ कि हाँ उसकी भी गलती थी, ठीक है। सो क्या स्टेट सिस्टम सीक्वेंस बन जाएगा, आई, यू एंड ही will admit their mistake, ठीक है। और नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तब भी यही सीक्वेंस रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने ये आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, आई एम एडमिट माई मिस्टेक, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं तो उसमें सीक्वेंस क्या रहेगा 1 2 3 का। प्लूरल प्रोनाउंस में भी 1 2 3 का सीक्वेंस रहेगा। पर सिंगुलर प्रोनाउन की अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है, ना तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है ना कोई कन्फेशन कर रहा है, सिंपली बात कर रहा है कि यू ही एंड आई आर गोइंग फॉर द पार्टी, ठीक है, यू ही एंड आई आर गोइंग फॉर द पार्टी, तो उसमें सिंपल स्टेटमेंट थी तो सीक्वेंस रहेगा 2 3 1 का, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला सिंगुलर प्रोनाउंस 2 3 1, प्लूरल प्रोनाउंस 1 2 3 और कन्फेशन और नेगेटिव स्टेटमेंट 1 2 3। ये तो बात हो गई कि जब हमारे पास 3 प्रोनाउंस होंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड पर्सन भी आएगा और थर्ड पर्सन भी आएगा। पर क्या होगा जब हमारे पास सिर्फ 2 आएंगे, या तो फर्स्ट सेकंड आ जाएगा या सेकंड थर्ड आ जाएगा या सेकंड 1 आ जाएगा। इस सिचुएशन में हमारे अरेंजमेंट क्या होगी, सो लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। अब मैं कह रही हूं कि अगर हमारे पास तीनों प्रोनाउंस ना होकर, यानी कि तीनों पर्सन्स ना होकर सिर्फ 2 पर्सन्स हैं, यानी कि अगर हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन में से हमारे पास कोई एनी 2 दिए हो, यानी कि अगर हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया हो तो सीक्वेंस रहेगा 2 1 का, ठीक है। तब क्या सीक्वेंस रहेगा 2 1 का, यानी कि यू एंड आई, ठीक है। अगर हमें सीक्वेंस दिया होगा, अगर हमें प्रोनाउंस दिए होंगे फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन का, ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है तब सीक्वेंस रहेगा 3 1 का, तब सीक्वेंस रहेगा 3 1 का, यानी कि ही एंड आई, ठीक है, तब सीक्वेंस रहेगा ही एंड आई का। अब अगर हमें सेकंड और थर्ड पर्सन भी दिया हो, सेकंड और थर्ड पर्सन दिया हो तब सीक्वेंस रहेगा 2 3 का, ठीक है, 2 3 का सीक्वेंस रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, ठीक है, तो सीक्वेंस हो जाएगा यू एंड ही का, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस। अगर हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन दिया हो तो 2 एंड 21, फिर अगर 1 और 3 दिया हो तो 31, अगर सेकंड और थर्ड दिया हो तो 23, ठीक है। इससे अलावा हमने सीखा है 123 या 2 3 1, ठीक है। सो ये था हमारा सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हमने प्रोनाउंस को यूज करना है। अच्छा चलो, अब हमें सीक्वेंस पता चल गया, अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें एक से ज्यादा प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो हमने उसके साथ जो वर्ब यूज करनी है,
ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूं कि यू एंड आई है, ठीक है, ही एंड आई है, यू एंड ही है, या फिर यू ही एंड आई है, कुछ भी है, यानी कि हमारे पास 3 पर्सन्स हैं, तो वर्ब कैसे लगेगी, उसके लिए हमें कनेक्टर देखना पड़ेगा। अगर हमें एंड से जुड़े हुए 2 प्रोनाउंस मिले हैं, ठीक है, यू एंड आई, ठीक है, ही एंड आई, यू एंड ही, तो जब ये एक और ये एक 2 पर्सन हो गए, जब हमारा सब्जेक्ट 2 पर्सन हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 पर्सन खड़े हैं, तो मीन्स हमारे प्रोनाउन क्या हो गए, सब्जेक्ट क्या हो गए, 2 हो गए, 2 यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पर वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे मैंने कहा यू एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर यू फिर एंड से जुड़ गया आए, तो यहाँ पर एक और एक मिलकर हो गए 2। जब ये 2 हो गए तो यहाँ पर लगेगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। यू एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। इसी तरह से यू एज वेल एज आई, ठीक है, यू एज वेल एज आई, यानी कि तुम भी और मैं भी, ये एक और ये एक, दोनों मिलके क्या हो गए 2। जब 2 हो गए तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। यू एज वेल एज आई वर बिजी, तुम भी बिजी थे, मैं भी बिजी थी, यानी कि ये भी और ये भी मिलकर हो गए 2, तो वर्ब कैसी ली, प्लूरल ली। पर अगर 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट और से जुड़े हैं, ठीक है, ईदर और नीदर नोर से जुड़े हैं, तो वो हो जाती है चॉइस, या तो ये या तो ये, ठीक है, यू और आई, ठीक है। अब या तो ये, यानी कि अब इसमें चॉइस हो गई, यानी कि सब्जेक्ट कितने हुए हमारे, सब्जेक्ट तो हमारा हुआ 1। जब हमारा सब्जेक्ट 1 हुआ तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट होगा, यहाँ पर हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आएगी वर्ब, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है, जो वर्ब के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देंगे। यू और आई एम, यू और आई एम, ठीक है, बिजी, कुछ भी लिख दो, यू और एम आई बिजी, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से नीदर यू नोर आई, ठीक है, नीदर यू नोर आई एम हैप्पी, ना तुम खुश हो ना मैं खुश हूं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में दोनों में से एक हो जाएगा, तो हमने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते क्योंकि इतना दूर बैठा है ना सब वर्ब से। हमने वर्ब के नियरेस्ट वाला देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, जो वर्ब के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देंगे। किस केस में, जब वो और से या नोर से जुड़ा होगा, ठीक है। बट एज वेल एज एंड, ठीक है, जो 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, एंड या एज वेल एज, तब 1 1 2 हो गए, तो हमारी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोनाउंस हैं तो वर्ब कैसे लगाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।